अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है लिपिड्स। लिपिड्स यानी कि फैट। द टर्म लिपिड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय ब्लोर इन 1943। लिपिड को सबसे पहले ब्लोर ने 1943 में प्रपोज किया। लिपिड्स आर फैट लाइक सब्सटेंसेस। जो ये लिपिड होता है वो फैट होता है। फैट जिसका मतलब होता है चर्बी। फैट का मतलब क्या है? चर्बी। और फैट लाइक सब्सटेंसेस या जो फैट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिपिड। दे आर नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ये नेचुरली हमें मिलते हैं और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो हेट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब है ये मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलके बनते हैं, इसीलिए हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। लिपिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में हल नहीं होता, इसीलिए लिखा हुआ है इनसॉल्युबल इन द केस ऑफ वाटर। जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ बॉन्डिंग ना कर सके उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब क्या है? लिपिड इनसॉल्युबल है इन द केस ऑफ वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो इट मीन्स वाटर, हाइड्रो इट मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फेयरिंग। वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं करता तो किसके साथ बॉन्डिंग करता है? बॉन्डिंग करता है सॉल्युबल किसके साथ होता है? इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें हल हो जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं लिपिड। लिपिड एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो insoluble है in the case of water and soluble है in the case of organic solvent, and these are the organic solvents: acetone, alcohol, etc. these are considered as a organic solvent, and organic solvents के अंदर जो लिपिड है वो क्या होता है? हल हो जाता है, soluble है in the case of organic solvent. They mostly contain carbon, hydrogen and oxygen. इनमें लिपिड में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स स्टडी किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है और उसके अलावा ऑक्सीजन होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इन द केस ऑफ लिपिड्स लेस ऑक्सीजन देन द कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है इन द केस ऑफ लिपिड, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज अ डिफरेंस इन बिटवीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू हाई कॉन्टेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होंगे। लिपिड के अंदर कार्बन का नंबर भी ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन का नंबर भी ज़्यादा होगा। हाई कंटेंट से कार्बन का और हाइड्रोजन का, दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें डबल अमाउंट होती है। किस चीज़ की डबल अमाउंट होती है? एनर्जी की, देन द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी लिपिड में मिलती है। वाई? व्हाट इज द रीज़न? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इनमें प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन। कार्बन भी बहुत ज़्यादा और हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। सम कॉमन लिपिड्स आर एसाइल ग्लाइसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स and steroids. Let's study one by one in detail. Let's start with acyl glycerol. Most abundant lipid in the body of living organisms. जो बहुत ज़्यादा, abundant means जो बहुत ज़्यादा हमें लिपिड मिलता है इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो होता है एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल
बहुत ज़्यादा हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलता है वो है एसाइल ग्लाइसरॉल। एसाइल ग्लाइसरॉल एक्चुअली दीज आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। Esters, what is the meaning of esters? Esters, these are the name of bonds which are present in between acid and hydroxyl। ऐसा बॉन्ड जो एसिड और हाइड्रोक्सिल के इन बिटवीन बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। दीज आर ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल। किस चीज़ के ईस्टर्स हैं? ग्लाइसरॉल के और फैटी एसिड्स के। This is a glycerol molecule. This is a glycerol molecule. Glycerol is a organic molecule which consists of 3 carbon, 1, 2 and 3 carbon, and each carbon attached with separate hydroxyl। ये जो आप OH का मॉलिक्यूल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल फर्स्ट कार्बन के साथ, हाइड्रोक्सिल सेकंड कार्बन के साथ और तीसरा हाइड्रोक्सिल थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। इसे हम कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल किसे कहते हैं? जब कार्बन हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो जाए तो मॉलिक्यूल को कहते हैं अल्कोहल। अब यहाँ ग्लाइसरॉल है क्या? ग्लाइसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी। How many? Tri means 3. How many hydroxyl? There are 3 hydroxyls are present. Glycerol is a tri-hydroxy alcohol molecule. अल्कोहल का है, इसे हम कहेंगे ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जिसमें 3 कार्बन हो और हर कार्बन किस चीज़ के साथ अटैच हो? सेपरेट हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड, फैटी एसिड का किसे कहेंगे? फैटी एसिड, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड इज आल्सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड फैटी एसिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन किस तरह से एक दूसरे से अटैच हैं और लॉन्ग चेन है। किस चीज़ की लॉन्ग चेन है? कार्बन की। और अंडरस्टूड है कार्बन है तो इसके साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन अटैच होंगे। कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज अटैच विद कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या है? अटैच हैं। इस मॉलिक्यूल को कहेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड है क्या? लॉन्ग चेन है। किस चीज़ की लॉन्ग चेन है? कार्बन की और हाइड्रोजन की। किस चीज़ के साथ अटैच है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, तो इसे हम कहेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड में कार्बन का जो नंबर होता है वो 2 to 30 होता है। इट मीन्स 2 से लेकर 30 तक कार्बन का नंबर हो सकता है और जो कार्बन का नंबर होता है वो ऑलवेज इन इवन नंबर में होता है। इसका मतलब है कि 2 हो सकते हैं कार्बन, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कभी भी 9 कार्बन नहीं होंगे, कभी भी 5 कार्बन नहीं होंगे। कार्बन का जो नंबर होगा वो A1 में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।